भविष्य में कैसे मोबाइल की आवश्यकता हो सकती है। अगर हम आज से 10 सालों की तकनीक पर गौर करें तो उस समय कुछ खास नहीं था। लोग आज की तरह हाई स्पीड वाले स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते थे और ना ही आज की तरह इस्तेमाल किए जाने वाले इंटरनेट की सुविधा पहले के फ़ोनों में थी। लेकिन आजकल इंटरनेट के बिना जीवन जैसे थम ही गया हो। इंटरनेट और स्मार्टफोन के बिना तो किसी का जीवन थम सा जाता है। आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति इंटरनेट और स्मार्टफोन के बिना अपना जीवन नहीं रह पाता है। इसीलिए इंटरनेट और स्मार्टफोन पर निर्भर रहना बहुत अधिक बढ़ गया है। मोबाइल लेकर सोता है तो मोबाइल देखकर ही सुबह की शुरुआत करता है। ऐसे में इस दिशा में दिनों दिन नए प्रयास और नई तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है और जो नई तकनीकी बनाई गई है उसे और भी उन्नत बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि भविष्य में और भी मददगार साबित हो सकती है। इस स्मार्टफोन और इंटरनेट ने हमारे जीवन में कई नई तकनीकी का इजाफा किया है और भविष्य में और भी इजाफा होगा, जो कि हमारे जीवन में कई बदलाव करेगा। जैसे कि आज की मोबाइल की वजह से कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से आसानी से बातचीत करके अपने काम को आसान कर देता है, परंतु भविष्य में तो ऐसी तकनीक आ जाएगी कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और आपका काम आसान हो जाएगा। आप हर काम घर बैठे ही कर लेंगे, जो कि आज होता है, परंतु भविष्य में और भी नई तकनीकी से काम और आसान हो जाएगा। क्या पता कि आप मोबाइल में एक शब्द बोलो और मोबाइल उसे पूरा समझ ले। ऐसी कई नई तकनीकों का इजाफा होगा जो मोबाइल के चलते कई कार्यों में मदद कर। मोबाइल में ऐसी कई तकनीकी तो आज भी आ गई है, पर भविष्य में इसमें कई बदलाव होना आरंभ हो चुका है। इलेक्ट्रो वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, वायरलेस स्पीड चार्जिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन, लचीले और कलाई में पहने जा सकने वाले फ़ोन। इलेक्ट्रो वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी मोबाइल टच स्क्रीन एक्सपीरियंस को बिल्कुल बदल देगा। इस तकनीक के जरिए आप अपनी स्क्रीन पर ही हाथ को फेरकर आसानी से उसके टेक्सचर को महसूस कर पाएंगे। इसके बाद से ऑनलाइन खरीदारी में क्रांति आ जाएगी। खासकर कपड़ों की खरीदारी में लोगों द्वारा इसे खासा पसंद किया जाएगा। इस संदर्भ में डिज्नी रिसर्च द्वारा लगातार अध्ययन किया जा रहा है ताकि लोगों को उनकी मोबाइल की स्क्रीन पर टेक्सचर को फील कराया जा सके। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, हर विचार की ब्रेन वेव पैटर्न हमारे दिमाग में बन जाती है, इसलिए दो इलेक्ट्रिकल सिग्नल कभी भी एक समान नहीं होते। ये यूनिक इलेक्ट्रिक सिग्नल विशेष कमांड को कैच करते हैं और इन्हीं से पहचाने जाते हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में स्मार्टफोन को ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के साथ रेडी किया जाएगा। वो ब्रेन को रीड करके उस हिसाब से कमांड को सेट करेगा। भविष्य में आने वाली यह तकनीकी कई अनोखे इंटरफेस के साथ लॉन्च हो सकती है। वायरलेस स्पीडी चार्जिंग, अगर आप किसी भी स्मार्टफोन यूजर से सबसे बड़ी समस्या पूछते हैं तो आप पाएंगे कि बैटरी को दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ता है, साथ ही से चार्ज करने में लगने वाला समय बहुत ज़्यादा है। ऐसे में टेक साइंटिस्ट अब एक डायरेक्शन में काम करने की शुरुआत कर चुके हैं और वायरलेस व फास्ट चार्जिंग देने वाले चार्जर और उन्हें सपोर्ट करने वाले स्मार्टफोन बनाने लगे हैं और ऐसे स्मार्टफोन आ गए हैं और लोगों की बैटरी संबंधी शिकायत लगभग दूर हो गई है। ऑगमेंटेड रियलिटी, आने वाले समय में AR यानी ऑगमेंटेड रियलिटी पर काम किया जाएगा। इस तकनीक के माध्यम से सेंस खासकर देखने को साउंड ग्राफिक्स आदि के माध्यम से अधिक वास्तविक बनाने का प्रयास किया जाएगा। अब देखना यह है कि ये तकनीकी कितनी सहज होती है और यूजर्स इनके बारे में क्या फीडबैक देते हैं। रिसर्च की माने तो आने वाले समय में तकनीकी बहुत उन्नत हो जाएगी, जिसके बारे में आज के समय में सोचा भी नहीं जा सकता। लचीले और कलाई में पहने जा सकने वाले फ़ोन सुनकर अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसी तकनीकी आ चुकी है और भविष्य में इसमें कई नए बदलाव भी कर दिए जाएंगे। और तो आप अपने स्मार्टफोन को फोल्ड करके अपनी कलाई में बांध सकते हैं या जेब में रख सकेंगे। इन फ़ोनों में लचीलापन बहुत ज़्यादा होगा और उनका टूटने का डर। इस प्रकार के फ़ोन में OLED तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। स्पीच टू स्पीच ट्रांसलेशन, ऐसी डिवाइस की लॉन्चिंग का वीडियो हाल ही में वायरल हुआ है, लेकिन किसी ने अभी तक इसका इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया है। हालांकि गूगल ट्रांसलेट में ऐसी सुविधा आ गई है कि आप छोटे शब्द को बोलो तो वो ट्रांसलेट हो जाता है, लेकिन लंबे वाक्यों के लिए अभी तक कोई तकनीकी इजाद नहीं हुई है। ऐसे में इस दिशा में तेज़ी से काम किया जा रहा है। आप सोचेंगे कि इनमें से बहुत सी तकनीकी का प्रयोग तो होने लगा है, लेकिन आपको शायद पता नहीं, इन तकनीकी जिसे आप ऊपर देख रहे हैं उसमें भविष्य में ऐसे बदलाव हो जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते और हमारी प्रकृति तकनीकी का बहुत अधिक प्रयोग होगा। भविष्य में मोबाइल रूप एक कंप्यूटर रोबोट भी ले सकता है। हमारे मशीनीकरण में भी
मोबाइल तकनीक का प्रयोग करके इंसान के रूप में रोबोट काम करेंगे और उन्हें एक मोबाइल रिमोट का ही कमांड करेगा। आज से 40 साल पहले मार्टिन कूपर नामक एक शख्स ने मोबाइल फ़ोन की परिकल्पना की थी। 1973 में कूपर ने दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन खोल किया। इस फ़ोन का वजन 2 पाउंड था और इसे 10 घंटे चार्ज करने पर 35 मिनट बात हो पाती थी। इसकी कीमत 3,995 पाउंड थी। इस समय कई गुना तेज और हल्का स्मार्टफोन का चलन है। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो चुका है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के क्यूरेटर जोशुआ बेल और जोल किप्सर ने 2 साल तक मोबाइल फोन कल्चर पर रिसर्च किया है। दोनों ने मिलकर पता लगाया कि भविष्य में मोबाइल फोन में कैसी टेक्नोलॉजी काम ली जाएगी। इसमें उन्होंने साइंस फिक्शन और रिसर्च की मदद ली है। शरीर में शामिल हो जाएगा भविष्य में फोन। हॉलीवुड मूवी टोटल रिकॉल की तरह आने वाले समय में हमारा शरीर ही मोबाइल फोन का काम करेगा। मसलन हथेली कीपैड बन जाएगी और हम एक फ़ोन की तरह जो दूसरे स्मार्ट गैजेट्स के कनेक्टेड होगा। यानी भविष्य में हर घर, दुकान, बड़े बड़े कारखानों में सब जगह मोबाइल तकनीकी से कई कार्य आसान हो जाएंगे और आज की भागम भाग और थकान भरे जीवन से प्रत्येक मनुष्य को राहत मिलेगी। इस प्रकार मोबाइल मनुष्य के लिए भविष्य में आवश्यकता की एक कुंजी के रूप में कार्य करेगा, जो कि बहुत उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद। जय हिंद।